दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि ईटीएफ बेस्ट है या स्टॉक बेस्ट है और ये दोनों क्या होते हैं, मतलब इनमें किस में इन्वेस्टिंग हमें करनी चाहिए या किस में इन्वेस्टिंग बढ़िया होती है, या मतलब इन लॉन्ग टर्म में कौन सा ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा, या सारा कुछ इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो जैसे कि गाइस ईटीएफ वगैरह या जी स्टॉक वगैरह होती है, किसी भी कंपनी का, हम कोई भी कंपनी हो, जैसे आप पकड़ लो रिलायंस कंपनी पकड़ लो, तो रिलायंस कंपनी के जो शेयर्स हमने खरीद लिया, एक शेयर खरीद लिया, तो उसके एक तरह से आप पार्टनर हो जाएंगे, उसके पार्टिसिपेंट हो जाएंगे, उसके कोलैबोरेशन में आ जाएंगे। और जैसे एक स्टॉक हमने बाई कर लिया, तो जैसे कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपका भी वो स्टॉक उतनी ही परसेंट से बढ़ेगा जितना परसेंट से आप कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। रिलायंस का जैसे तुमने शेयर्स वगैरह लिया है, तो उसी हिसाब से उसका परसेंटेज बढ़ेगा, जिस हिसाब से कंपनी को ग्रोथ मिलेगी, और उसी हिसाब से जैसे कंपनी को हानि होगी या फिर लॉस होगा, तो उसी हिसाब से आपका स्टॉक का प्राइस भी लॉस में ही जाएगा। तो ये सीन होता है स्टॉक वगैरह में। लेकिन ईटीएफ ईटीएफ सेम होता है। ईटीएफ होता है एक डाइवर्सिफाई वगैरह, स्टॉक ही होते हैं वो भी। तो लेकिन जैसे ईटीएफ वगैरह पकड़ लो, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, या निफ्टी 50 का कोई ईटीएफ वगैरह पकड़ लो, तो उसके अंदर क्या होगा कि तुम्हारे 50 कंपनियों में एक ईटीएफ में तुम पैसे डालोगे, तो उसी हिसाब से 50 कंपनियों में पूरा डाइवर्सिफाई होकर आपका पैसा लग जाएगा, यानी 50 कंपनियों में आपका पैसा लग जाएगा। स्टॉक वगैरह जैसे कंपनी को लॉस होती चली गई या कंपनी बंद हो गई, तो एक तरह से आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जितना भी इन्वेस्टमेंट उसमें लगाया है स्टॉक में, तो आपका वो भी जीरो ही हो जाएगा। लेकिन ईटीएफ में ऐसा नहीं होता। क्यों? ये एक कंपनी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। तो इसमें जैसे 50 कंपनी ईटीएफ वगैरह हो गई, या गोल्ड ईटीएफ हो गया, सिल्वर ईटीएफ हो गया, कोई भी सेम हो गया, तो उसके अंदर पूरा आपको डाइवर्सिफिकेशन पूरा मिलता है। तो उसमें आप घबराने की चिंता नहीं है। और दूसरी चीज, स्टॉक वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस होते हैं। ये सेम ईटीएफ वगैरह म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड से थोड़ा अलग होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड थोड़े महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, उनके एक्सपेंस रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी पे होते हैं। लेकिन ईटीएफ में काफ़ी 0.001% या समथिंग, उससे कम एक्सपेंस रेशो, यानी 0.10, इतना ही से एक्सपेंस रेशो इनमें रहता है ज़्यादातर। लेकिन म्यूचुअल फंड काफ़ी महंगे होते हैं, एक्सपेंसेस कम से भी कम आपने देखा होगा 0.50 से तो ऊपर ही होते हैं, आधा परसेंट से ज़्यादा आपको पैसा उनको भरना ही होता है। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड से भी या स्टॉक वगैरह से बढ़िया ईटीएफ होते हैं, क्योंकि ईटीएफ में काफ़ी ज़्यादा हमको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, और थोड़े कम भी सस्ते भी होते हैं, जब चाहे से लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड को ऐसा नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड में आज पैसा डाला है, तो उसकी एनएवी हमें तीन बजे के बाद जो क्लोज मार्केट होगी उसमें ही मिलेगी। लेकिन ईटीएफ में क्या है कि अगर तुमको लग रहा है मार्केट नीचे जा रही है, डाउन जा रही है, तो हमको यहाँ पे खरीदना चाहिए, तो ईटीएफ में आप साथ के साथ बाई भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। या काफ़ी तुम्हें लगा मार्केट ऊपर पहुंच गई, हाई क्वालिटी पे पहुंच गई, या हाई पे हाई बना रही है, तो वहां से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। निकालने के बाद अपना सारा पैसा एक ही साथ में, जैसे तुम्हें लगा ऊपर है तो तुम निकाल सकते हो, या नीचे है तो तुम उसमें डाल सकते हो पैसे। लेकिन म्यूचुअल फंड में सीधा उल्टा है। म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली पैसा अगर आप आज लगाओगे सुबह, तो 3 बजे की आपको एनएवी मिलेगी, या 3 बजे के बाद लगाओगे तो नेक्स्ट डे की आपको एनएवी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ईटीएफ में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, और सारा कुछ टैकिंग वगैरह भी जीरो पॉइंट कुछ के हिसाब से रहता है। एक्सपेंस रेशो भी कम रहता है, महंगे भी कम होते हैं, और इनको लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया बेस्ट अपॉर्चुनिटी की बात है। तो मेरे हिसाब से ईटीएफ बेस्ट है। और जैसा आपको लगे स्टॉक वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह में अगर आप चाहें तो इन्वेस्टेड रह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं प्रेफर करूंगा कि ईटीएफ वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्टेड रहें। ईटीएफ वगैरह बेस्ट रहते हैं और मेरे हिसाब से। लेकिन अपने हिसाब से आप देखें, अपने सलाहकार से सलाह ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। मैं तो वैसे भी जैसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ अपना, तो ईटीएफ वगैरह में ही करता हूँ, लेकिन मैं म्यूचुअल फंड या स्टॉक वगैरह में नहीं करता है। ये मेरी सलाह है, और अपने सलाह से ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।